यू जंग एक पेशेंट है, पर वो रिकवर होने पर ध्यान देने के बजाय बाहर घूमने गई थी। इस बात को लेकर दायुन यू जंग को काफी डांटता है। यू जंग योंजू की कही हुई बातों को याद करती है और दायुन को देख रही होती है। तो दायुन पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? यूजंग कहती है, मुझे कुछ पूछना है, मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते थे। मैंने सही कहा ना? तुम्हें किसी भी चीज को लेकर मेरे बारे में अब गलतफहमी नहीं होगी ना, और ना ही मुझ पर शक करोगे, सही कहा ना? दायुन पूछता है कि वो अचानक ये सब क्यों पूछ रही है, जिस पे यूजंग कहती है कि उसको जवाब चाहिए। तो दायुन कहता है कि उसको किसी भी चीज को लेकर यूजंग पर शक नहीं है। ये सुनने के बाद यूजंग कहती है कि वो अब काम छोड़ना चाहती है, जो सुनकर दायुन शॉक्ड जाता है। यूजंग कहती है कि वो काफी टाइम से काम छोड़ने के बारे में सोच रही थी। दायुन को लगता था कि वो एक बुरी लड़की है जिसको वो ठीक करना चाहती थी, ताकि जब वो काम छोड़े तो दायुन को उसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस ना लगे। और अब दायुन की सोच बदल चुकी है, इसीलिए वो काम छोड़ रही है। पर असल रीजन तो ये है कि योंजू ने कहा था कि वो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, इस वजह से दायुन के भले के लिए वो ऐसा कर रही है। पर दायुन नहीं चाह रहा होता है कि यूजंग काम छोड़े। वो यूजंग से कहता है कि वो उसकी सैलरी थोड़ा बढ़ा देगा, पर यूजंग नहीं मानती है और दायुन को रूम से बाहर निकाल देती है। तो दायुन चला जाता है। यूजंग अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, तो आज ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो उसको लेने के लिए सोलबिन आती है। फिर जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो कुछ लोग उसके घर से सामान बाहर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि यूजंग ने जिस हाउस ब्रोकर के थ्रू ये अपार्टमेंट रेंट पे लिया था वो एक फ्रॉड निकला। यूजंग ने उसको 1 साल का रेंट पे करने के लिए दिया था, पर उसने एक भी पैसा बिल्डिंग ओनर को नहीं दिया और सारे पैसे लेकर भाग गया। बिल्डिंग ओनर यूजंग को आज ही अपार्टमेंट खाली कर देने को कहती है, जिससे यूजंग काफी परेशान हो जाती है और उसको उस ब्रोकर के ऊपर काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। यूजंग पुलिस स्टेशन आकर उस ब्रोकर को लेकर कंप्लेंट फाइल करती है। वहीं पर यूजंग को 2 और लोग मिलते हैं जिनके साथ उसी ब्रोकर ने सेम स्कैम किया है। फिर हम दायुन को स्टोर पर देखते हैं, जो कि यूजंग के बारे में ही सोच रहा होता है। वो काम छोड़ चुकी है, इस बात से दायुन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तभी दायुन की नजर कैलेंडर पर जाती है, जिसमें आज का दिन मार्क किया गया होता है, जिससे दायुन को याद आ जाता है कि आज उसको यूजंग को सैलरी पे करना है। यूजंग को अपार्टमेंट से निकाल दिया गया तो वो सोलबिन के साथ एक बहुत ही सस्ते होटल में रहने आ जाती है, पर सोलबिन को ये जगह पसंद नहीं आती है, जिसके लिए वो यूजंग पर गुस्सा करती है कि वो लोग इससे अच्छी जगह पर जा सकते थे। पर सोलबिन को ये नहीं पता होता है कि यूजंग के पास उतने पैसे ही नहीं है। यूजंग छत पर आकर आसमान की तरफ देखकर कहती है, डैड मैं क्या करूं? वो काफी सैड होती है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिससे यूजंग को पता चलता है कि दायुन ने उसको सैलरी ट्रांसफर कर दिया है। दायुन यूजंग को मैसेज टाइप कर रहा होता है कि मैंने हॉस्पिटल में तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें डबल पे करूंगा, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तुमने स्टोर पर बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए थैंक यू। पर दायुन इस मैसेज को सेंड ही नहीं कर पाता है। फिर वो यूजंग के पुराने मैसेजेस को देखने लगता है, वहीं यूजंग भी यही कर रही होती है। अगले दिन से यूजंग अपने पुराने काम में लग जाती है, पर उसको इस काम में अब मन ही नहीं लग रहा होता है। वहीं स्टोर पर दायुन की मॉम आई होती है, तो दायुन उनको बताना चाह रहा होता है कि यूजंग ने काम छोड़ दिया है, पर दायुन की मॉम उसको बोलने का मौका ही नहीं देती है। वो कहती है, तुम यूजंग से कह देना कि जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाती वो काम पर ना आए, इतना बोलकर चली जाती है। यूजंग वापस से स्टोर आती है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल डायरी वहीं पर भूल गई है। यूजंग नहीं चाहती है कि दायुन उसको देखे, इसलिए जैसे ही दायुन थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है वो चुपके से स्टोर के अंदर घुस जाती है। पर दायुन तुरंत ही वापस आ जाता है, तो यूजंग बिना डायरी लिए चुपके से बाहर निकल जाती है। तभी उसको सोलबिन का कॉल आता है। सोलबिन बताती है कि वो हुआंग के घर रहने आ गई है और यूजंग को भी आने के लिए कहती है। सोलबिन वहाँ चली गई, जिसके लिए यूजंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। पर तभी हुआंग बताती है कि उसके डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और कब वापस आएंगे इसका पता नहीं, तो वो कुछ दिन के लिए उसके घर पे रह सकती है, इसीलिए हुआंग उसको जल्दी से आने को कहती है। हुआंग के बहुत ज्यादा कहने पर यूजंग उसके घर पे रहने के लिए आ जाती है। वहीं स्टोर पर दायुन को
यूजंग की डायरी मिलती है तो वो यूजंग को मैसेज करता है कि वो उसका डायरी वापस करने के लिए उसके घर आ रहा है। इस बात से यूजंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि दायुन को पता चले कि वो बेघर हो गई है। इसीलिए दायुन के पहुंचने से पहले यूजंग अपने पुराने घर पहुंच जाती है और बाहर खड़ी होती है। दायुन उसको डायरी वापस कर देता है और उसको फेयरवेल गिफ्ट भी देता है। यूजंग पूछती है कि तुमने मेरी डायरी पढ़ी तो नहीं, जिस पे दायुन बताता है कि उसने बस फर्स्ट पेज पढ़ा था। फिर दायुन उससे पूछता है कि उसने काम क्यों छोड़ा। यूजंग उसको सच नहीं बताती और कहती है कि उसने पैसों की वजह से काम छोड़ा क्योंकि उसकी बहन अब बड़ी हो रही है, जिससे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो वो अब ज्यादा पैसे कमाना चाहती है। दायुन कहता है अगर ये बात है तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, तुम्हारी वजह से अब स्टोर काफी अच्छा चल रहा है, उसके लिए थैंक यू, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर दायुन चला जाता है। अगले दिन से यूजंग पैसे कमाने के लिए फूड डिलीवरी का काम करने लगती है। वहीं रात को दायुन यूजंग के साथ डिनर पर आता है। योंजू की मॉम ने दायुन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसके लिए योंजू उससे माफी मांगती है। दायुन यहाँ पर योंजू को बताता है कि यूजंग ने काम छोड़ दिया है और किस वजह से छोड़ा है वो भी बताता है। योंजू को समझ आ जाता है कि यूजंग ने उसके कहने पर काम छोड़ा है, पर उसने ये बात दायुन को नहीं बताया है। दायुन बताता है कि 2 दिन बाद उनका 1000 डे एनिवर्सरी है, तो दायुन ने म्यूजिकल शो के 2 टिकट खरीदा है ताकि वो दोनों शो देखने जा सके। योंजू उस दिन उसके साथ शो देखने जाने के लिए हाँ कर देती है, फिर वो चली जाती है। अगले दिन जब यूजंग काम करके हुआंग के घर पहुंचती है तो हुआंग के डैड वापस आ गए होते हैं। वो हुआंग को बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने यूजंग को यहाँ पर रहने दिया। दरअसल जब यूजंग को स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया गया था तो हुआंग ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी। इस वजह से हुआंग के डैड यूजंग को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यूजंग की वजह से ही हुआंग अब तक हाई स्कूल में ही है, जबकि उसको अभी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। उनकी सारी बातें यूजंग सुन लेती है। अगले दिन योंजू के कंपनी में एक आर्टिस्ट आता है और वो अपने म्यूजिकल शो देखने के लिए सेयोंगजुन और योंजू को इन्वाइट करता है। अब योंजू को सेयोंगजुन के साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी का सवाल है। इसीलिए वो दायुन को कॉल करके बता देती है कि वो आज उसके साथ म्यूजिकल शो देखने नहीं जा पाएगी क्योंकि उसको बहुत जरूरी काम है। ये जानने के बाद दायुन काफी सैड हो जाता है। दायुन ने भी उसी म्यूजिकल शो के टिकट्स खरीदे थे जहां का इनविटेशन योंजू और सेयोंगजुन को आया है। वही हुआंग जब सोकर उठती है तो उसको पता चलता है कि यूजंग अपना सामान पैक करके चली गई है। उसको समझ आ जाता है कि उसने जरूर उसकी और उसके डैड की बातें सुन ली होगी। यूजंग फूड डिलीवर करने जा रही होती है तो एक कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। उसी से बचने के चक्कर में वो स्कूटी से गिर जाती है जिसकी वजह से उसको चोट भी लग जाती है। यूजंग जो खाना डिलीवर करने जा रही थी वो भी खराब हो जाता है जिसकी वजह से उसको काम से भी निकाल दिया जाता है। फिर हम यूजंग और सोलबिन को एक सौना में देखते हैं। सोलबिन को एक कंपनी से ट्रेनी बनने का ऑफर मिला है तो वो यूजंग के पर्स से उसके पैसे चुराकर भाग जाती है। यूजंग सोलबिन की इन हरकतों से तंग आ गई है। वो काफी सैड हो जाती है और काफी ज्यादा रोने भी लगती है। दायुन की मॉम अपने हस्बैंड से परेशान होकर सौना आती है जहां पर उनको यूजंग मिल जाती है। यूजंग रो रही होती है तो दायुन की मॉम उसको चुप कराती है। यूजंग उनको अपनी बहन के बारे में बताती है तो उनको भी उसकी बहन पर काफी गुस्सा आता है। दायुन की मॉम से बात करने के बाद यूजंग का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर कुछ देर बाद दायुन की मॉम चली जाती है। फिर हम दायुन को देखते हैं जो कि म्यूजिकल शो देखने आया होता है। वही योंजू भी सेयोंगजुन के साथ आई होती है। दायुन योंजू को नहीं देख पाता है पर योंजू उसको देख लेती है। दायुन अकेला और सैड बैठा है जो देखकर योंजू को अच्छा नहीं लगता है। दायुन की मॉम को अपनी पड़ोसी से पता चलता है कि यूजंग के साथ स्कैम हुआ है, वो बेघर हो गई है, इस वजह से उसको सौना में रहना पड़ रहा है। ये जानने के बाद दायुन की मॉम को यूजंग की चिंता होने लगती है तो वो भागकर सौना जाती है और यूजंग को ढूंढने लगती है। दायुन जब म्यूजिकल शो के बाद घर पहुंचता है तो उसके घर पे एक भूत होता है जिससे दायुन बहुत डर जाता है, पर तभी उसको पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि यूजंग है, जिससे वो हैरान रह जाता है।